प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं इस शाम में आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यदि बड़ा प्रतिफल पाना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में कुछ इमेजिंग अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। परमेश्वर के साथ में अपने समय को खर्च करें। मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ में हमें समय बिताना है। प्रियो, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक विश्वासी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही है जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। आज मैं आप सबको समझाऊंगी कि परमेश्वर के साथ में समय बिताने का अर्थ क्या है। आप कैसे समझेंगे कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं और उस समय को बिताने के बाद में क्या क्या बदलाव, क्या क्या हमारे जीवन में कुछ होता है, इस सब बातों को जाने। तो आज की इस प्रार्थना में जरूर से ध्यान से आज के वचन को सुने। मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जब परमेश्वर के साथ समय बिताने का अर्थ मतलब कि प्रार्थना के द्वारा उससे बातें करना है। सिंपल अर्थ है प्रियो, प्रार्थना में जाए, परमेश्वर से बातें करें, उसके वचन को पढ़ना, मनन करना तथा उसकी उपस्थिति में शांत बैठना, यही है परमेश्वर के साथ में समय बिताना। प्रियो, जब हम प्रार्थना परमेश्वर के समीप जाकर के करते हैं और उसके समीप जाकर के समय को बिताते हैं, तो वचन कहता है कि हर समय, हर अवसर पर आत्मा में प्रार्थना करते रहें और मिन्नतें करते रहें। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। इफिसियों 6 अध्याय वचन नंबर 18 में, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार प्रार्थना करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है इफिसियों में कि हमें हर वक्त प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना केवल अपनी जरूरतों को बताने के लिए नहीं प्रियो, बल्कि परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता स्थापित करने के लिए भी ये माध्यम प्रार्थना का हम चुन सकते हैं। मसीह यीशु ने जब इस जगत में हमारे और आपके लिए आए, तो प्रभु यीशु मसीह भी जब भीड़ से अलग होकर के वो कई बार परमेश्वर पिता से अकेले में समय बिताते थे और बात करते थे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 14:23 में। तो प्यारे भाई बहनों, आज की इस रात में मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब प्रभु से उठते बैठते चलते फिरते अपने कामों के जरिए, अपने हर एक चीज के जरिए परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। वचन ये कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करते हो, मनन करते हो और एकांत में जाकर के प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, अपनी बातों को पिता से खोलकर कहते हो, यही है समय बिताना। यही बात परमेश्वर को भाती है। पर यह कि यहोवा की व्यवस्था से, भजन संहिता 1:2 में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ऐसा पुरुष किस पेड़ के समान है पता है आपको? ऐसा पुरुष फलवंत पुरुष होता है जो कभी भी मुरझाता नहीं, वो अपनी ऋतु में फलवंत होता है। प्रियो, बाइबल पढ़ने का और बाइबल का अध्ययन करना, गहराई से सोचने का, ये परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि हम जब गहराई से सोचते हैं तो परमेश्वर के विचार हमारे मन में सबसे ज्यादा बसने लगते हैं, जिससे हमें सही निर्णय लेने में बुद्धि मिलती है। जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, समय को बिताते हैं और परमेश्वर के वचन को ज्यादा सोचते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो प्रभु हमारे निर्णयों में जो है बुद्धि और ज्ञान को भरता है, तो हम अपने निर्णय को सही तरीके से ले पाते हैं। तो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, प्रभु के साथ में समय बिताना है। यदि आप दुखी हो, निराश हो, पीड़ा में, परेशानी में, कष्टों में हो, संघर्ष से आंधी तूफान है, तो आज से ही आपको क्या करना है, उन तकलीफों में, उस संघर्षों में, उस दुखों में प्रभु यीशु के समीप आकर के अपने समय को स्पेंड करें। परिस्थितियां आपकी बदलने लग जाएंगी, बीमारियां आपकी चंगी हो जाएंगी, हालात आपके बदलेंगे और आप देख पाएंगे कि एक दिन आप बिल्कुल बदल जाएंगे और बड़ी आशीषों से आप ब्लेस हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठना हमारे लिए आशीष का कारण होता है। कई बार प्रियो, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम परमेश्वर के लिए समय को नहीं निकाल पाते। एक जो ठहरा एक शांत समय होता है उसको हम निकाल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 46:10 में कहता है, चुपचाप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप मेरी उपस्थिति में आओ। हमें अपनी बातें कहने के साथ साथ परमेश्वर की आवाज सुनने और उसकी शांति का अनुभव करने के लिए भी परमेश्वर कहता है कि तुम बैठो मेरी उपस्थिति में। तो प्रियो, आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां कुछ भी हैं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते नहीं, आप परमेश्वर के साथ बैठते नहीं। बाहरी आवाजें, बाहरी शोरगुल हमारे कानों में इतना भरा है कि हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते। वही परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि उस आवाज को सुनकर अनुभव लेने के लिए आपको शांत
प्रभु के समीप जा करके बैठना है। परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब प्रभु यीशु की बड़ी आशीषों को अचीवमेंट करना है। तो हम अपने परमेश्वर के साथ समय को कैसे बिता सकते हैं? रोजाना समय को निकालें, एक क्वाइट टाइम, एक शांत टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए निकालें। दिन की शुरुआत या अंत में एक निश्चित समय निर्धारित करें प्रियो, ताकि आप प्रभु के साथ बिना रुकावट के, बिना फोन, बिना कोई बाधा, बिना कोई इंटरनेट चालू किए हुए इन सब चीजों को साइड करें और प्रभु के समीप आए और सुबह का और शाम का एक समय लें और प्रभु की उपस्थिति में जाना स्टार्ट करें। ये एक पहला पॉइंट है जो परमेश्वर के साथ समय बिताने में हमें मदद करता है। दूसरा, एकांत में स्थान दे। घर या किसी शांति जगह पर आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। ऐसी जगह आपको चुननी है जहां पर कोई शोरगुल नहीं, जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जहां पर आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगह पे जाना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। यह भी एक दूसरा पॉइंट आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने में हेल्प कर सकता है। और आपको क्या करना है? तीसरे पॉइंट, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। प्रार्थना की शुरुआत सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी आशीषों, उसके प्रेम के लिए आभार प्रकट करते हुए बिताएं। परमेश्वर के साथ साथ आप क्या करना है? अपनी शांति, अपने धैर्य, अपने आत्मबल को परमेश्वर के पास जाकर के मांगना है, ताकि परमेश्वर आपको और बलवंत करे। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि आप आज इस वचन से जरूर से कुछ ना कुछ सीखा है, तो जरूर से इसको अपने जीवन में अप्लाई करना। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारी बदलती नहीं, बीमारियां हमारी बदलती नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से लगे नहीं रहते, परमेश्वर से अपने जुड़ाव को नहीं रखते, परमेश्वर से हम वो रिश्ता जो परमेश्वर चाहते हैं हम कायम नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे जीवन के हालात, हमारी परिस्थितियां सेम वैसे ही रहती हैं। यदि आप अपनी गरीबी, अपनी परिस्थिति, अपनी बीमारी को बदलना चाहते हैं तो आज से ही एक निर्णय ले, प्रभु के साथ समय बिताना। चाहे ऑफिस में है, घर में है, बाहर है, जहां कहीं भी है, प्रभु के प्रति ईमानदार रहे, प्रभु के भय में रहे, पर यह समझे कि हर जगह पे परमेश्वर की नजर हम पर और पर लगी है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम चलते जाएं और प्रभु को भावता हुआ जीवन को जीते जाएं। प्रभु बहुत जल्दी आपके हालातों को बदलेगा, आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति चेंज कर देगा। मैं आशा करती हूं आज का वचन आप सभी को उत्साहित किया है और आज का वचन आपको आशीषित करेगा। यदि आप इस वचन को सुन करके अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर से आप बड़े प्रतिफल को, बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में जुड़ जाइए और लास्ट तक इस प्रार्थना में विश्वास के साथ बने रहिए। प्रभु आपको छूने। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आदरणीय प्रभु, दयालु, करुणामयी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी प्रभु यीशु, हम आपको सराहते हैं। इस रात के समय में जो आपने सुंदर अवसर दिया, इस अवसर के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से हर एक भाई बहन के साथ जुड़कर प्रार्थना करने के लिए जो आपने समय दिया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका जय जयकार करते, आपकी महिमा, आपका राज हो प्रभु यीशु। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर प्रभु आपके नाम के झंडे खड़े किए जाए। आप बढ़ते जाएं, हम घटे मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने हमारे ऊपर ग्रेस किया, दया किया, आपने हमें चुना, आपने इतना अबगाप्य प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रिय यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता हम धन्यवाद करते इस रात के समय में जब आपने आज एक सुंदर से वचन से ब्लेस किया। आज की इस रात में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होने दे कि एक एक को टच कीजिए प्रभु। तेरा होली स्पिरिट हर एक भाई बहनों को छुए, सब तरह के बंधन, पीड़ा, परेशानी, डाइवर्ट करने वाली बातों से, दर्द से, तकलीफ से आज इन्हें छुड़ा दे मेरे प्रभु। आज का वचन हर एक हृदय की पट्टिया पर लिखने पाए। आज का वचन हर एक टूटे हुए हृदय को प्रभु उत्साहित करे और जोड़े और मरहम और पट्टी बांधने का काम करे। पिता जितने भाई बहन निराश हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में समय को बिता नहीं पा रहे, उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनकी बीमारियां नहीं बदल रही, उनकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, उनका जीवन में बड़े संघर्ष है, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता मत डर, तू मेरे साथ बातें कर, तू मेरे साथ एकांत में आ जा, तू चुप रहे और सिर्फ धन्यवाद कर। मैं तेरी परिस्थिति, तेरे हालातों को बदल दूंगा। तेरा वायदा, तेरा कलाम इनके हृदय में लिखने पाए और सचमुच आज एक निर्णय ले, अपनी कठिन परिस्थितियों में भी, उस आंधी और तूफान में भी प्रभु तुझे सराहना ना बंद करे, विश्वास में अड़े और खड़े रहे प्रभु, ताकि तेरे बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में देख पाए। पिता धन्यवाद करते, हर एक जन को छूले, हर एक की परिस्थिति, हर एक के हालात बदल जाए। आज जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, मनमुटाव है, बहुत सारे ताने भरे प्रभु परमेश्वर पिता शब्द व्यंग एक दूसरे के प्रति बोल
देते हैं प्रभु, क्रोध और ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं, यीशु के नाम से सब तरह का शैतानी बंधन आज इनके परिवारों, इनके जीवनों, इनके लोगों के जीवन से नष्ट हो जाए। ये भाई और बहन प्रेम, शांति, संयम, कृपा, भलाई जैसे गुणों से भर जाए प्रभु यीशु। पति पत्नी के बीच में मेल स्थापित हो, लड़ाई झगड़े मिटने पाए, हर प्रकार का वो तलाक कोर्ट के समाप्त हो जाए। जिसे यीशु ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। पिता धन्यवाद करते माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, उन माता पिता की चिंताओं को प्रभु तेरे हाथ में देते। उनके बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट पे है, सारे गलत रॉन्ग साइड उनके जीवन से जाए। हर एक वो लत जो बेविचार की है, नशे की है, मोबाइल की लत है, जो भी गलत लतें हैं प्रभु यीशु, इनके जीवन से नष्ट हो जाए। और बच्चे नौजवान प्रभु यीशु तेरी बुद्धि, तेरे अनुग्रह में चलने पाए। जो बच्चे नौजवान नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या बेरोजगारी हालत में है प्रभु, और एक अच्छी नौकरी की खोज में प्रभु, उनकी जरूरतों को, उनकी कमियों को दूर करते, उनकी जरूरतों को पूरा करें। उन्हें टैलेंट कीजिए, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वो अपने इंटरव्यू परीक्षाओं को क्लियर करें और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। राजा हम धन्यवाद करते जिनके पास घर नहीं, उन्हें अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। जो कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे, चिंताओं के नीचे, यीशु के नाम से सब तरह का बंधन आज उनके जीवन से चला जाने पाए। हर वो कर्जा, हर वो गरीबी का श्राप, हर वो बीमारी का श्राप, हर एक वो पीढ़ियों से वंशानुगत आ रहे श्रापों को मैं आज छोड़ देती हूँ यीशु तेरे लहू के द्वारा। ये भाई, ये बहन, ये बुजुर्ग, माता पिता, हर एक जन डिलीवर्ड हो जाए। जितने इस प्रार्थना में शामिल है आज इनके दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, इनके रोने की आवाज आनंद में बदल जाए। जिस विषय को लेकर आए, जिस विषय में ये रोते हैं, जिस क्षेत्र में निराशा में, यीशु उसी विषय पर हाथ बढ़ाइए और वो निराशा को खत्म कर दीजिए प्रभु। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है, यीशु ने बच्चा देकर ब्लेस कीजिए। सब तरह का बांझपन इनके शरीर को छोड़े चला जाए, इनके यूट्रस ब्लेस हो जाए। जो बीमारी में है प्रभु, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, यीशु के नाम से जाता रहे, नष्ट हो जाए प्रभु। सब तरह के आंतरिक पेट के रोग नष्ट हो जाए, अंतड़ियों के रोग नष्ट हो जाए, पित्त की जो रसौलियां और गांठें हैं नष्ट हो जाए। आंतों में जब रसौली गांठें यीशु के नाम से जाती रहे, फैटी लिवर नॉर्मल हो जाए, किडनी हील हो जाए यीशु के नाम से। हार्ट की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां नष्ट हो जाए प्रभु। सारे स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए प्रभु। हेयर फॉल नष्ट हो जाए प्रभु। शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है, बॉडी इन्फेक्शन प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। बॉडी पेन नष्ट हो जाए प्रभु। हड्डियों के रोग जाते रहे। सब तरह के रोगों से ये आजाद हो, फ्री हो जाए और ये तेरे साथ समय को बिताएं प्रभु। पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए चले प्रभु यीशु। हर पाप, हर गुनाह इनके जीवन से दूर रहे पिता। हर एक वो चोरी, डाह, ईर्ष्या, झगड़ा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। सब तरह का लालच आज इन भाई बहनों के जीवन से छोड़कर चला जाए पिता। हम प्रार्थना करते जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, मरने के अटैक आते हैं, बहुत निराश है यीशु, सब तरह का वो निराशा का कारण इनके जीवन से जाए, वो डिप्रेशन नष्ट हो जाए पिता। जिनके परिवारों में तंगी घटी, लैक को महसूस कर रहे हैं, अपने महिमामय धन से जरूरतों को पूरा कर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी ना होगी, ऐसा तेरा वचन बताता है। मेरे परमेश्वर जो नौकरी की तलाश में अच्छी नौकरी दे। जिन भाई बहनों के जीवन में बहुत उम्र निकलते जा रही, शादी की तलाश में एक अच्छा जीवन साथी खोज रहे प्रभु, ने एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए राजा। जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर देकर ब्लेस कीजिए इस महीने प्रभु। जिन भाई बहनों के घर में शादी है प्रभु, उस घर में हम तेरी उपस्थिति को, उस शादी वाले घर में तेरे प्रेजेंस को मांगते हैं। हर एक घटी कमी को पूरा करना, सब कुछ तेरी दया के द्वारा पूरा होने पाए। जो बहनें प्रेग्नेंट है, इस टाइम डिलीवरी का समय है यीशु, सब तरह के दर्द, पीड़ा, परेशानी से उन्हें आजाद करना। नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चा और जच्चा दोनों की सुरक्षा करना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पूरा दिन आपने संभाला। इस रात में जब हर एक जन को सुरक्षित रखा प्रभु, जब ये सोने जाते हैं तेरी दया वाला हाथ इन पर रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से बचे रहे। हर एक शैतानी सपनों से, दुष्ट के अटैक से प्रभु इन्हें बचाना। जिनको नींद आने का समस्या है, सब तरह का वो बंधन टूट जाए, अच्छी सकून भरी मीठी नींद में सोने पाए। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक की प्रार्थना विनती तेरे चरणों में ले आती हूँ पिता। एक एक को सुने और उत्तर हाँ और आमीन में दे पिता। धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों के जीवन में कोई पाप, कोई गुनाह, गलती हुई है, जब ये तौबा कर रहे हैं प्रभु, इन्हें क्षमा कर, इन्हें डिलीवर कर और इन्हें पवित्र आत्मा की आग से भर दे। एक ज्योति की संतान कहलाओ, तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद करती हूँ, आपने सभी को छुआ, चंगा किया। नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान भाई, सभियों को आपने छुआ और ब्लेस किया। एक बार सबको तेरे चरणों में छुपाते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। सुन और ग्रहण कर, आमीन।